हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक रीजनिंग का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस से संबंधित कुछ कंसेप्ट। आपको मैं बता दूं कि डायरेक्शन डिस्टेंस का जो चैप्टर है ये कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें पूछा ही जाता है। और अगर बात करें यूपीएसआई 2016 की तो उसमें इस चैप्टर से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। इस चैप्टर का अपना ही एक अलग महत्व बनता है क्योंकि कोई भी एग्जाम इसे नहीं छोड़ता है। रिसेंटली रेलवे के एग्जाम एनटीपीसी के हुए थे, हर एग्जाम में ये इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं। तो बेसिक की बात करें तो आप लोग जानते होंगे जो मूल दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो आपको जो ओरिजिनल दिशाएं हैं उनको अपने दिमाग से हटा देना है जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो मूल दिशाएं काउंट करनी है वो काउंट करनी है एक प्लस के आधार पर। तो दोस्तों ये जो प्लस पॉइंट है इसी के आधार पे हमें अपनी मूल दिशाओं को लेकर चलना है। जब हम इस प्लस पॉइंट को देखेंगे तो हमारा जो राइट हैंड की तरफ आएगा वो होगा हमारा पूर्व। पूर्व होता है हमारा ईस्ट। जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होगा वो होगा पश्चिम, इसे बोलते हैं वेस्ट। जो ऊपर की तरफ होगा हमारा वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा, जो कि होता है उत्तर। और जो सबसे नीचे बच जाएगा वो होगा हमारा साउथ डायरेक्शन। तो इसी तरह से ये 4 डायरेक्शन आपको दिमाग में रखनी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आपके राइट हैंड की तरफ पूर्व, लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम, आपके सर के ऊपर जो दिशा है वो उत्तर और जो सर के नीचे दिशा है या लास्ट वाली जो दिशा है वो हमारी दक्षिण काउंट होगी। अब दोस्तों ये मूल दिशाएं हैं, इसी के साथ साथ 4 उप दिशाएं भी होती हैं जो इन दिशाओं को एकदम सेंटर से काट के जाती हैं। जैसे बात करें हम उत्तर और पूर्व के बीच में एक दिशा मान लेते हैं, ये जो होती है ये हमारी कहलाती है उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच बात करें तो ये हमारी कहलाती है दक्षिण पूर्व। उसके बाद बात करें ये हो जाती है हमारी दक्षिण पश्चिम, और ये वाली बात करें तो ये हो जाती है हमारी उत्तर पश्चिम। तो ये सारी की सारी दिशाएं आपने देखा कि टोटल कितनी हो गई हैं 8। 4 मूल दिशाएं हैं आपकी, 4 हो जाती हैं उप दिशाएं। इसी के बाद बात करते हैं हम एंगल की, कोण या एंगल। तो दोस्तों जो हमारी मूल दिशाएं होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था प्लस पॉइंट से लेके चलेंगे, तो जो हमारी मूल दिशाएं होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, यानी कि प्रत्येक दिशा के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन अगर हम बात करें उप दिशाओं की तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो उप दिशाएं होती हैं वो बिल्कुल सेंटर से काटती हैं। अब जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो उप दिशा आएगी वो क्या कहलाएगी आपकी? नॉर्थ ईस्ट। और वो इन दोनों दिशाओं को कितने कितने डिग्री काट देगी? जैसे क्योंकि पूरी नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, नॉर्थ ईस्ट वाली जो है 20 से काट रही है, तो ये कितने का हो जाएगा? ये 45 का हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा? 45 का। ऐसे ही साउथ ईस्ट के बीच जो डायरेक्शन बीच में से काटेगी उप दिशा वो इन्हें दो एंगल में डिवाइड कर देगी 45-45 के। उसी तरह से साउथ वेस्ट वाली भी 45-45 डिग्री आपको 2 जगह डिवाइड करेगी, और ऐसी ही आपकी नॉर्थ वेस्ट वाली भी 2 जगह इसको डिवाइड कर देगी। ये कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट था। इसके बाद अगर बात करें तो आपने देखा होगा आपने देखा होगा आपके घर में घड़ी होती है। घड़ी की 2 दिशाएं होती हैं। देखो एक तो होती है दक्षिणावर्त और एक होती है आपकी वामावर्त। दक्षिणावर्त को हम बोल देते हैं क्लॉकवाइज, और जो वामावर्त होती है वो आपकी होती है एंटी क्लॉक।
तो दोस्तों डायरेक्शन में भी कुछ ऐसा ही चलता है कि जो घड़ी की दिशा में या अपने राइट हैंड की तरफ हम मूव करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा दक्षिणावर्त दिशा। अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट कई बार बोल देता है कि कोई व्यक्ति जा रहा है वो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो घड़ी के विपरीत दिशा की हम बात करेंगे तो हमारी जो बात होगी वो वामावर्त दिशा की होगी या हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। अब इस पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं। अब जो डायरेक्शन डिस्टेंस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके वो 6 तरह के बनते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? कोण पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले जो पूछ लेगा वो आपसे पूछ लेगा, कुछ डाटा आपको दे देगा, उस पे पूछ लेगा कि कितने डिग्री एंगल उनके बीच में है या वो अपने प्रारंभिक दिशा से कितने डिग्री एंगल पे घूमा हुआ है। दूसरी जो कंडीशन बनती है वो आपकी दिशा पे आधारित प्रश्न पूछ लेगा। तीसरा टाइप है इसका दूरी पूछ लेगा आपसे कि वो अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चला गया है या प्रारंभिक स्थिति से कितने पास है। चौथी कंडीशन होती है आपकी दिशा और दूरी दोनों पे आधारित प्रश्न पूछ लेता है। वो पूछ लेता है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है। और नेक्स्ट जो प्रश्न आते हैं आपके परछाई पर आधारित प्रश्न आते हैं। और लास्ट टाइप जो है जो बच जाता है, जैसा कि आप जानते हैं बचा कुचा किस में चला जाता है? विविध प्रश्न में, तो वही हम इसमें डाल लेंगे। अब टाइप वाइज हम इसके सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो टाइप होगा हमारा वो कोण पर आधारित प्रश्न होगा। कोण पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे आपको मैं क्वेश्चन से ही दिखा देता हूं कि आपको दिया होगा कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है, वह 270 अंश वामावर्त घूमता है, इसके बाद 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है और फिर से उसी दिशा में 135 अंश घूमकर रुक जाता है। तो बताइए वह अब किस दिशा में खड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो क्वेश्चन शुरू होगा हमारा डायरेक्शन का, डायरेक्शन का जो क्वेश्चन शुरू होगा वो हमारा शुरू होगा एक प्लस पॉइंट से। तो हमने मान लिया, उसने कहा क्या है, देखो एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है? ये हमारा क्या है? वेस्ट, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ। तो कहां खड़ा है वो? दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कि साउथ वेस्ट में। हमने मान लिया वो व्यक्ति यहां पे खड़ा है। अब यहां से कह रहा है कि इसके बाद वह 270 अंश वामावर्त। वामावर्त क्या होता है? अब आप अगर घड़ी की बात करें हम तो इस तरह से घड़ी होती है 12, 3, 6 और 9। अब घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं? इस डायरेक्शन में चलती हैं आपकी। तो ये तो हो जाती है आपकी दक्षिणावर्त दिशा, और ये अगर घड़ी को विपरीत दिशा में चलाएं तो ये क्या कहलाती है? आपकी वामावर्त दिशा। अब सबसे पहले कहा है कि वह 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है, मतलब वामावर्त घड़ी के विपरीत। घड़ी के विपरीत चलेगा तो वो वापस आएगा अपनी स्थिति से। तो ऐसे तो देखो बहुत टाइम लगने वाला है, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक इसकी देने वाला हूं, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले देखो आपको एक ही काम करना है कि एक तरफ आप अपने लिख लो क्लॉकवाइज वाले, एक तरफ लिख लो एंटी क्लॉकवाइज वाले। अब आपने देखा सबसे पहले वह 270 डिग्री एंटी क्लॉक घूमता है, वामावर्त होता है एंटी क्लॉक। तो यहां पे कितना लिख लेंगे हम? 270 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो हम इसे लिख लेंगे 90 डिग्री। उसके बाद क्या कहा है? और फिर से उसी दिशा में 135 डिग्री घूमकर रुक जाता है। दोस्तों ये जो वर्ड आया है ना यहाँ पे, इस बात पे विशेष ध्यान देना कि जो डायरेक्शन उसने पहले ली थी उसी डायरेक्शन में वो फिर से घूम रहा है। तो अगर पहले वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा था तो इस बार भी वो 135 डिग्री कहां घूमेगा? दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज में हम 135 और लिखेंगे, टोटल करेंगे दोनों को। तो यहां पे तो 270 है, यहां पे कितना हो जाएगा? 5, 12 और 2। तो उसने अपनी कंप्लीट जर्नी में, कंप्लीट यात्रा में क्लॉकवाइज कितना लिया? 225 डिग्री। एंटी क्लॉक कितना लिया? 270 डिग्री। आपको दिख रहा है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जो एंटी क्लॉक वाली डायरेक्शन है वो ज्यादा है। हमें चेक करनी है कितनी ज्यादा है। तो 225 में से अगर हम 270 को घटाएंगे कितना बचेगा? कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आएगा।
ठीक है, और 45 डिग्री हम उसका जो प्रारंभिक बिंदु था उससे उसे घुमा देंगे। अगर हम इसको 45 डिग्री उसकी प्रारंभिक दिशा से कौन सी दिशा में घुमाना है, एंटी क्लॉक घुमाना है, तो वो कहाँ जाएगा, यहां से क्योंकि मैंने बताया था कि जो उप दिशाएं होती हैं वो 45 पे काटती हैं, तो ये भी 45 है और ये भी 45 है। एंटी क्लॉक घुमाना है तो वापस आ जाएगा वो यहाँ पे, तो उसकी जो एंड पॉइंट होगा कहाँ होगा, दक्षिण दिशा में, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, यहां से वह 540 अंश दक्षिणावर्त दिशा में, इसके बाद 315 अंश वामावर्त दिशा में और फिर से 270 अंश उसी दिशा में घूमता है। अंत में वह 135 अंश दक्षिणावर्त घूमकर रुक जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में है। जैसे मैंने बताया था प्लस पॉइंट बनाएंगे अपना, और उसका प्रारंभिक पॉइंट कहां पे है, वो इस बार वो उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। तो उत्तर पश्चिम दिशा कहां होती है, यहां पे हमने मान लिया, सपोज करो वो यहां पे खड़ा है। यहां से मैंने बताया था कि फिर से अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लेंगे। यहां से वह सबसे पहले देखो 540 डिग्री कहां घूमता है, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हमने लिखा 540। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद 315 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो 315 हम लिख लेंगे इसमें। इसके बाद कहता है कि फिर से देखो 315 अंश वामावर्त दिशा में घूमा और फिर से 270 उसी दिशा में घूमता है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि फिर से वाली कंडीशन पे वो पिछले वाली डायरेक्शन में मूव करेगा। तो 270 फिर से उसी दिशा में यानी कि वामावर्त दिशा, 270 फिर से घूम गया। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर रुक जाता है। तो अंत में 135 कहां पे घूमा, वो दक्षिणावर्त। तो बताइए वह अब किस दिशा में है। तो दोस्तों ऐड करेंगे दोनों को, इन्हें ऐड किया कितना है, 5 और 0, 5, 7 और 1 8, 3 और 2 5। तो एंटी क्लॉकवाइज उसकी टोटल जर्नी कितनी थी, 585, और क्लॉकवाइज कितनी है, 5, 7 और 6। क्लॉकवाइज उसकी टोटल चल रही है 675। अब आप देख रहे होंगे कि एंटी क्लॉक 585, क्लॉकवाइज 675। तो ज्यादा मूवमेंट उसकी कहां पे है, घड़ी की दिशा में या क्लॉकवाइज। कितनी ज्यादा है ये हम चेक करेंगे। तो हम इन दोनों का लेंगे डिफरेंस, 585 और 675 का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा आपका 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि क्लॉकवाइज ज्यादा घूमा है और कितना ज्यादा घूमा है, 90 डिग्री। तो हम उसे घड़ी की दिशा में ही उसके प्रारंभिक दिशा से मूव कर देंगे, कितना, 90 डिग्री। अब यहां से हमें उसे 90 डिग्री पहुंचाना है, फिर से बीच वाली दिशा पे है, तो ये कितना होगा, 45, और फिर आगे भी 45 पहुंचाना है, तो इसके आधे में ले आएंगे उसे। यहां कौन सी दिशा होती है, ये आपकी नॉर्थ है, ये आपकी ईस्ट है, तो ये क्या बनेगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। आशा करता हूं आप लोग ये चीजें समझ पा रहे होंगे। कुछ और क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट टाइप भी करेंगे इससे अलग हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। इसे आप खुद से करके देखेंगे, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप खुद देखेंगे इसे करके, उसके बाद मेरा कंसेप्ट देखेंगे कि अच्छा कौन सा है, कि आप इसे घुमा के करते हैं कि पहले से उसे 100 डिग्री वामावर्त घुमाएंगे, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाएंगे। और ये क्वेश्चन तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को। ये आपके एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन आया था और बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। क्यों करके आए थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको कहा गया है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है, मतलब उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहां पे है, पूर्व दिशा। तो अपना प्लस पॉइंट बना लेंगे, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब कहां पे खड़ा है वो, पूर्व दिशा में। तो हमने मान लिया कि व्यक्ति जो है वो यहां पे खड़ा है, ठीक है। यहां से वह 100 डिग्री, फिर वही बात अपनी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो
तो यहां से वह 100 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो एंटी क्लॉक कितना घूमा, 100 डिग्री। इसके बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। 135 डिग्री कहां घूमा वो, क्लॉकवाइज। तो बताइए अब वह किस दिशा में है। सबसे पहले इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 35 डिग्री। ज्यादा कौन सा है आपको पता है, क्लॉकवाइज ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, उसके प्रारंभिक बिंदु से उसे 35 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अब प्रारंभिक बिंदु कहां है, यहां पे है, यहां से 35 डिग्री। देखो दोस्तों, ये है आपका साउथ ईस्ट, कहां होता है 45 डिग्री पे, लेकिन उसे कितना घुमाना है, 35 डिग्री घुमाना है। तो 35 डिग्री का कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि 35 डिग्री में वो यहां रहा होगा, ठीक है। अब यहां क्या गलती कर देते हैं कि बच्चे कहते हैं कि ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका साउथ ईस्ट, या फिर लिख सकते हैं साउथ ईस्ट। लेकिन ये जो आंसर है ये सरासर गलत हो जाता है, क्योंकि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी 45 डिग्री पर। यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, तो एंगल के अनुसार हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी। जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ही ऑप्शन क्या है आपका, दक्षिण पूर्व है, और हम खुश हो जाते हैं कि हमारा 1 या 2 नंबर पक्के हो गए। लेकिन जैसे ही आंसर की आती है वो 1-2 ना होके माइनस में 0.25 या 0.50 चले जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर 45 डिग्री पर है तो हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, अदरवाइज साउथ ईस्ट डायरेक्शन वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो फिर इसका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग देख रहे हैं कि जब इन दोनों के बीच में होता है तो क्या कहलाता है, साउथ ईस्ट। लेकिन अभी वो कहाँ है, ईस्ट के बीच में है और साउथ ईस्ट के बीच में है। तो हमारे कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी आपकी पूर्व दक्षिण पूर्व, यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको विशेष ध्यान रखना है इस पे। ऐसे क्वेश्चन अब एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए देने लगा है कि वो बीच की डायरेक्शन ना देके उनके बीच की डायरेक्शन दे दे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अगर यहाँ 35 डिग्री हमारा आंसर ना होके आंसर हो जाता हमारा कि 55 डिग्री है वो। अब देखो 45 तो यहाँ पे है, तो 45 यहाँ पे है, तो 55 तो इससे आगे होगा, तो कहीं ना कहीं वो यहां पे आ रहा होगा। अब आप देखो कि 55 डिग्री पे वो किस किस डायरेक्शन के बीच में है, एक तो साउथ के बीच में है और साउथ ईस्ट। देखो ज्यादा क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि सारे के सारे कंसेप्ट में इसी क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ये बन गया है। तो अगर 55 डिग्री पे है वो, तो आपको ध्यान रखना है उसका आंसर क्या होगा आपका साउथ, और क्योंकि जिसकी तरफ वो ज्यादा होगा वो हमारा आंसर में पहले आएगा, और जिन दोनों के वो बीच में होगा वो हमारा बाद में आएगा। तो साउथ की तरफ इसका ज्यादा झुकाव है तो साउथ आंसर होगा, और उसके बाद जो आएगा हमारा साउथ ईस्ट। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में है, क्योंकि ना इन दोनों के बीच में वो नहीं है, क्योंकि वो जो है वो यहाँ पे है अभी। तो साउथ साउथ ईस्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में अब कभी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेकंड टाइप जो आता है इसका, जो सेकंड टाइप आएगा इसका वो आएगा आपका, एक क्वेश्चन और बचा है, चलो इसे और करते हैं, उसके बाद हम सेकंड टाइप शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में खड़ा है, यहां से वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके बाद 315 डिग्री वामावर्त घूमता है, और अंत में 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर रुक जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में खड़ा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। हम जो शुरू करने वाले हैं अब इसका सेकंड टाइप शुरू करेंगे। सेकंड टाइप क्या है आपका कि दिशा पर आधारित प्रश्न। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था कि पहला टाइप क्या था कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है। सेकंड जो है आपके डायरेक्शन पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछने के लिए आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कौन सी होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इनके बीच में जो चार होती हैं वो इन्हें सेंटर पॉइंट से काटती हैं और इनके बीच की कंडीशंस बताती हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके देखते हैं।
ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनमें मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है। तो विशेष से ध्यान रखें कि सारे के क्वेश्चन अपने आप में एक महत्वता रखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा जो पश्चिम है से 7 बार दाएं, 2 बार बाएं, फिर 3 बार दाएं और इसके बाद 11 बार बाएं और अंत में 14 बार दाएं घूमता है, तो बताइए वर्तमान में वह किस दिशा में वर्तमान समय में वह किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन शायद मैं मानता हूं हो सकता है कि आप पहली बार ही देख रहे हों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन किसी भी किताब में आपको नहीं मिले होंगे अब से पहले, क्योंकि मैं भी 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने आज तक ऐसे क्वेश्चन किसी बुक में नहीं देखे हैं। और ये क्वेश्चन आपका आजकल ट्रेंड में भी बना हुआ है। अब ट्रेंड में बना हुआ का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। अब क्या होता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन इसमें दी हुई है कि बच्चा पहली ही नज़र में इस क्वेश्चन को स्किप करने की तैयारी कर लेता है, लेकिन अगर हम ऐसे ही इतने आसान क्वेश्चन को स्किप करेंगे तो शायद रीजनिंग में जो हमारा 100 आउट ऑफ 100% का होता है ना, वो कभी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखो कितने आसानी से कर देंगे। आपको बस हमारे साथ बना रहना है, क्योंकि ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर कंसेप्चुअली आपको समझाए जाएंगे। आपको केवल करना है तो क्या करना है, आपको केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। इसके अलावा सफलता का कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि कंसेप्ट में हम आपको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस है या जो टाइम मैनेजमेंट होगा वो आपका अपने आप से आएगा, हम उसे नहीं सिखा पाएंगे। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आज के टाइम में परीक्षा का सबसे मूल मंत्र है। टाइम अगर आप सेव कर लेते हैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे और मेरिट में बने रहने की संभावना आपकी ज़्यादा रहेंगी। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप पहली नज़र में इसे छोड़ने की गलती कभी मत करना, आज के बाद तो बिल्कुल नहीं होगी। क्या कहा है आपसे कि एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा जो पश्चिम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। कहाँ पे है वो, जो पश्चिम है, तो वो पश्चिम दिशा में खड़ा है, हमने मान लिया यहाँ पे खड़ा है कहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया है उसने, 7 बार दाएं। देखो दाएं को क्या कहते हैं, हम राइट कहते हैं, और बायां क्या होता है आपका, लेफ्ट होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दायां, ये बायां, ठीक है। जब दायां होगा तो R को रिप्रेजेंट करूंगा मैं, जब बायां होगा तो मैं L से रिप्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले वो 7 बार दाएं घूमता है, सात बार दाएं, उसके बाद 2 बार बाएं, यानी कि 2 बार लेफ्ट। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर 3 बार दाएं, यानी कि 3 बार फिर से वो राइट डायरेक्शन में मूव करता है। इसके बाद 11 बार बाएं, यानी कि 11 बार लेफ्ट, और अंत में 14 बार दाएं घूमकर रुक जाता है। तो अंत में 14 बार दाएं घूमता है और रुक जाता है। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन हम नोट कर लेंगे। आपने देखा अपनी पूरी यात्रा में वो 14, 3, 17 और 7 24 बार राइट साइड घूमा है, और 11 और 2 13 बार लेफ्ट साइड में घूमा है। अब यहां इसे क्वेश्चन को छोड़ के मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं। सपोज करो आप यहां पे खड़े हो, यहां से आप एक बार दाएं घूमे। अब देखो यहां से डायरेक्शन में राइट इधर आएगा आपका और लेफ्ट इधर आएगा। जब एक बार आप दाएं घूमोगे तो आपकी जो डायरेक्शन बन जाएगी वो इधर से बन जाएगी। अब मैं अगेन आपसे कहूं कि आप लेफ्ट साइड में मूव कर जाओ, यानी कि अपने बाईं तरफ घूमो, तो आप क्या करोगे, यहां से फिर से इसी डायरेक्शन में आ जाओगे, बायां इधर आ जाएगा। फिर अब आपने देखा कि जब आप प्रारंभिक स्थिति में इधर को मूव करके खड़े थे तो अभी भी आपका जो मुंह है वो इधर की तरफ ही है। तो आपने देखा कि एक लेफ्ट और एक राइट आपको प्रारंभिक दिशा में ले आता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक लेफ्ट से एक राइट कट के 0 बन जाएगा, उसकी मूवमेंट जो होगी वो बिल्कुल 0 होगी। इसके बाद अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 7 बार राइट, 3 बार राइट और 14 बार
14 बार राइट। टोटल कितना हुआ आपका 24 राइट और 13 लेफ्ट। तो कहीं ना कहीं यहां भी जो एक आर से एक एल कट रहा था तो यहां भी कट जाएंगे। तो 13 एल से 24 आर को काटेंगे, कितनी बार बचेगा 11, या 13 और 24 का जो डिफरेंस लेंगे वो कितना आएगा 11 आएगा। अब ज्यादा कौन सा है, फिर वही कंसेप्ट आता है कि राइट वाला ज्यादा है, तो ये जो कंडीशन बचेगी 11 बार राइट वाली कंडीशन बचेगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो कहां पे खड़ा था वो प्रारंभ में, पश्चिम दिशा की ओर खड़ा था, तो यहां से कितनी बार घुमाना है 11 बार। अब फिर दिक्कत आएगी कि 11 बार कैसे घुमाएं, तो 11 बार घुमाने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज और बताता हूं आपको, अगर किसी व्यक्ति को उसकी प्रारंभिक दिशा से एक ही डायरेक्शन में 4 बार घुमाएंगे तो वो अपनी प्रारंभिक पोजीशन पे आ जाएगा, जो उसका स्टार्टिंग पोजीशन थी वहीं आ जाएगा। क्योंकि एक बार अगर वो ऐसे घूमा तो यहां आएगा, दोबारा से इसी डायरेक्शन में घूमेगा तो यहां आ जाएगा, तीसरी बार घूमेगा राइट हैंड तो फिर से यहां आ जाएगा, और चौथी बार फिर यहीं आ जाएगा। तो देखो जहां स्टार्टिंग में था वहीं उसका फेस फिर से हो गया है। तो इसलिए जब भी आपके नंबर में ज्यादा आ जाए नंबर, तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट, जब भी आपके नंबर 4 से ज्यादा आ जाएं तो आप क्या करेंगे, उसमें से जितने 4 बन रहे हो उतने निकाल लेंगे। तो यहां 11 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 2 बार कट जाएगा और रिमाइंडर या शेष कितना बचेगा हमारा 3। तो हम क्या करेंगे, उसे प्रारंभिक पॉइंट से 3 बार दाएं तरफ घुमाएंगे, आंसर बन जाएगा। 3 तरफ का मतलब है पहली बार दायां घुमाया ऊपर, अब देखो ऊपर की तरफ देख रहा है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। एक बार और घुमाया राइट की तरफ, क्योंकि हमें 3 बार राइट घुमाना है, एक बार और राइट घुमाया तो इधर आ गया। अब देखो पूर्व की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट नीचे की तरफ होगा। अब एक बार और बचाए तो हम एक बार और घुमा देंगे। अब देखो कौन सी डायरेक्शन में आ गया उसका फेस आ गया आपका दक्षिण दिशा की ओर। तो आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी हम ये देख लेते हैं, क्वेश्चन को बड़ा सा देख के जज कर लेते हैं कि इतनी बार तो कोई घूम ही नहीं सकता, इतनी बार ऐसे ऐसे डायरेक्शन करेगा तो हम तो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो उसमें हम तुक्का लगाने के चक्कर में ज्ञात नहीं कर सकते रख देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हर क्वेश्चन ज्ञात नहीं कर सकते नहीं होता। अभी और क्वेश्चन आएंगे, उसमें और चीजें क्लियर होंगी आपकी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति जो उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, यहां से वह 3 बार दाएं, 2 बार बाएं, पुनः 1 बार दाएं और फिर 2 बार बाएं घूमता है। तो बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा है। मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले काम डायरेक्शन ड्रॉ करने का, तो डायरेक्शन बना लेंगे। किस दिशा में खड़ा है वो, उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है। तो उत्तर दिशा कहां होती है, यहां पे ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब उत्तर दिशा में खड़ा है तो हमने मान लिया जी वो यहां पे खड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखो एक तरफ लेफ्ट वाले लिख लो, एक तरफ राइट वाले लिखो। सबसे पहले कहा है वह 3 बार दाएं, तो 3 बार घूमा दाएं, उसके बाद 2 बार बाएं, यानी कि 2 बार यहां आ जाएगा, पुनः 1 बार दाएं, मतलब अगेन वो 1 बार राइट साइड घूमा, उसके बाद अंत में वो 2 बार बाएं घूमता है। तो टोटल उसकी यात्रा 2 बार 4 बार हो गई लेफ्ट साइड की और 4 बार हो गई राइट साइड की। आप लोग देख रहे हैं कि ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में वो जहां से चलना स्टार्ट कर रहा था वापस घूम के अपने घर वापस आ गया, जो कि कहां पे है, उत्तर दिशा में। तो आंसर क्या होगा इसका। तो कंसेप्ट समझाने में टाइम लगता है। आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन हमारा मिनटों में हो गया, पहले वाले क्वेश्चन पे हमें टाइम लगा था। वो टाइम इसलिए लगा था कि हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट वहां पे समझना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो शायद और भी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 5 बार बाएं, 7 बार दाएं और पुनः 3 बार बाएं मुड़ता है तो अपने आप को दक्षिण दिशा में पाता है, उसकी प्रारंभिक दिशा कौन सी थी। तो ये प्रश्न बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि हर बार आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात होती थी, लेकिन इस बार उसने प्रारंभिक दिशा पूछ ली। लेकिन यहां पे आपको एक चीज और दी है कि अपने आप को वो अंत में दक्षिण दिशा में पाता है, मतलब उसने अब के इस बार आपको
एंड पॉइंट दे दिया, वो क्या है, दक्षिण है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अब तक किया था। कैसे करेंगे, 5 बार बाएं, तो वही करेंगे अपना लेफ्ट और राइट। 5 बार बाएं घुमाएं, उसके बाद 7 बार दाएं, पुनः 3 बार बाएं, यानी कि 3 बार लेफ्ट साइड में लिख लेंगे हम। 3 बार बाएं मुड़ता है तो अपने आप को दक्षिण दिशा में पाता है। तो यही उसका मुड़ने का सिलसिला था, टोटल कर लिया हमने। तो टोटल लेफ्ट कितनी बार है, 8 बार, और टोटल राइट कितनी बार है, 7 बार। कितने ज्यादा हैं, 1। कौन सा ज्यादा है, लेफ्ट वाला है जी। तो हम कह सकते हैं कि वो जो दक्षिण दिशा में आया है वो एक बार बाएं मुड़ने के बाद आया है। अब दक्षिण दिशा में एक बार बाएं मुड़ने के बाद देखो 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसने यहां से अपना मूवमेंट किया होगा या यहां से मूवमेंट किया होगा। अगर आप देखें, अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा और राइट हैंड जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। अगर पश्चिम में खड़ा है तो उसका राइट हैंड ऊपर होगा और लेफ्ट हैंड पीछे होगा। तो उसने क्या कहा है, देखो कि जब वो इतनी बार मुड़ता है तो अपने आप को दक्षिण दिशा में पाता है। और कितनी बार मुड़ के आया वो, लेफ्ट में एक बार। एक बार लेफ्ट में कब मुड़ेगा, जब पश्चिम से उसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि अगर इधर लेके जाएंगे तो वो अपने बाएं नहीं मुड़ेगा, वो अपने दाएं मुड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा आपका पश्चिम दिशा। तो मैं समझता हूं आपके जो ये 2 कंसेप्ट हैं ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो आपका काम है वो आपका काम है प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सोचोगे कि मैंने वीडियो देख लिया अब तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वीडियो देखने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, प्रैक्टिस करने से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो ऐसे ही 3 क्वेश्चन के आपको 30 क्वेश्चन अपने आप से करने हैं, ताकि आपके माइंड में ये कंसेप्ट बिल्कुल सेट हो जाए और आने वाले टाइम में जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखें तो आप सेकंडों में ऐसा आंसर दें, ना कि मिनटों में, क्योंकि मिनटों की महत्वता एग्जाम में बहुत होती है। सेकंडों में आपको क्वेश्चन सोल्व कराने की हमारी मनसा है, जो कि हम पूरी करके रहेंगे। आपको केवल क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है।